अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। गो कि आज खादिम को हमसे जुदा हुए अरसा बीत गया है, लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो हमारे इर्द गिर्द यहीं कहीं मौजूद है। ये आज से 8 साल पहले की बात है। उस वक़्त मेरी उम्र 13-14 साल के लगभग थी। हमारे ताया जान के बड़े बेटे साकिब की शादी थी। तमाम खानदान ताया जान के बंगले में शिफ्ट हो रहा था। शादी में अभी 3-4 रोज बाकी थे। सबसे ज्यादा खुशी तो हम तमाम कजिन को थी। एक तो अरसे बाद इकट्ठे हुए थे और दूसरा शादी जैसा बड़ा इवेंट था। तमाम दिन हम खूब हल्ला गुल्ला, खेल कूद और शरारतें करते। ये मेहंदी से एक रात पहले की बात है। हम तमाम कजिन ने रात के वक्त क्रिकेट मैच खेलने का प्रोग्राम बनाया। हमारी टीम 2 ग्रुपों पर मुश्तमिल थी, एक में लड़के और दूसरी में लड़कियां। वैसे तो ताया जान के बंगले में चारों तरफ लॉन थे, लेकिन सबसे बड़ा ग्राउंड सामने मेन गेट वाला था और इसके आखिरी कोने में एक बरगद का दरख्त था। सच्ची बात तो ये है कि मैं जिस दिन से मम्मा पापा के साथ यहाँ आया था, उस वक़्त से मुझे बरगद का ये दरख्त कुछ अजीब और पुरस्कार सा लगा था और अब तक मैंने इस पर कोई परिंदा बैठा नहीं देखा था। ये सब बातें मेरे दिल में ही थी। मैंने इनका किसी से भी जिक्र नहीं किया था। खैर, वक़्त मुकर्ररा पर हमने मैच शुरू किया। शादी के मौका पर लाइट्स वगैरह इतनी लगी हुई थी कि रात के वक़्त भी दिन का गुमान होता था। सबसे पहले बैटिंग पर मैं और हमाद थे। लड़कियों की टीम फील्डिंग कर रही थी और बॉलिंग साइमा करवा रही थी। मैं और हमाद छक्के चौके लगा रहे थे। अभी साइमा के ओवर की लास्ट बॉल थी और मैं बैटिंग पर था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बरगद के दरख्त की जानिब से एक ठंडी हवा का झोंका आया हो। इतनी देर में साइमा भी बॉल करवा चुकी थी और मैं भी गैर अरादी तौर पर शॉट लगा चुका था। लेकिन ये क्या, गेंद आसमान की वसुतों को चीरती हुई दूर कहीं खलाओं में गुम हो चुकी थी। इसी असना में मैं अपने आप को एक मर्तबा फिर नॉर्मल महसूस कर रहा था। तमाम कज़न से ज़्यादा हैरत खुद मुझे थी कि ये कैसे हो गया। अभी हम अंदर से नई गेंद लाने का सोच रहे थे और लड़कियां मुझे आउट करार दे चुकी थी कि एक नाकाबिले यकीन मंजर हमारी आंखों ने फिर देखा। गेंद आसमान की तरफ से होती हुई ग्राउंड में आ गिरी और मेरे कदमों के पास आकर रुक गई। जहां मुझे आउट होने से बच जाने पर खुशी थी, वहीं मेरा तजस्सुस और बढ़ चुका था। दफातन ताया जान किसी काम से कमरे से बाहर आ रहे थे और गेंद के इस अमल को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अचानक ताया जान की नज़रें बरगद के दरख्त की जानिब उठ गईं और मेरी नज़रें भी इनकी नज़रों का ताक़ुब करने लगीं। लेकिन मुझे दरख्त पर कुछ भी नज़र ना आया। जब मेरी निगाहें बरगद के दरख्त से हटकर ताया जान की तरफ गईं तो वो जा चुके थे। इस वाक़या के बाद मुझे 100% यकीन हो गया कि असल हकीकत कुछ और है। मैंने तमाम कज़न से माजरत करते हुए कहा कि तुम खेलो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। वैसे भी वो मुझे आउट करार दे चुके थे। मेरे कदम सीधे ताया जान के कमरे की जानिब उठ गए। कमरे के पास पहुंचकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो ताया जान की आवाज़ सुनाई दी। कौन? मैंने कहा, ताया जान, मैं समी हूँ, अंदर आ जाओ बेटा, दरवाज़ा खुला है। अंदर दाखिल होते ही मैंने ताया जान को सलाम किया और कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा समी, कहो, क्या बात है? कहीं खेल में तो किसी ने कुछ नहीं कहा? मैं अभी उसे बुलाकर पूछता हूँ। नहीं ताया जान, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल बात कुछ और है। हाँ बेटा कहो, क्या बात है? डरो नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा ताया ही नहीं, दोस्त भी हूँ। ताया जान, पहले आप वादा करें कि आप माइंड नहीं करेंगे और मेरी पूरी बात सुनेंगे और जो असल हकीकत होगी उससे मुझे आगाह करेंगे, नहीं तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। अच्छा बेटा, जैसे तुम चाहो। फिर मैंने पहले दिन से लेकर अब तक के तमाम वाक़यात जो महसूस किए थे ताया जान को बता दिए। पहले तो ताया जान कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, बेटा मैंने तुमसे वादा किया है, इसलिए असल हकीकत तुमसे छुपा भी नहीं सकता। लेकिन पहले तुम भी वादा करो कि इस बात का किसी से जिक्र नहीं करोगे। तो मेरे प्रॉमिस करने पर वो बोले, दरअसल वो खादिम है जिसने तुम्हारी गेंद को शॉट लगाया था और फिर गेंद वापस भी उसी ने लाकर दी है।
जब तुम खेल रहे होते हो वो भी तुम्हारे साथ खेल रहा होता है, और वो शॉट तुमने नहीं खादम ने लगाया था। खादम? कौन तायाजान? बेटा वो जिनजाद है, मेरा शागिर्द और गुलाम है। इसे मैंने चिल्ले के जरिए काबू किया था। पहले तो वो गैर मुस्लिम था, लेकिन अब मैंने इसे मुसलमान बना दिया है। अब वो 5 वक़्त की नमाज और सुबह के वक़्त मेरे पास कुरान मजीद की तिलावत करता है, और वो तुम्हारी उम्र का है। थोड़ी देर तक मेरा डर कुछ कम हुआ तो मैंने तायाजान से रिक्वेस्ट की, अब आपने खादिम के बारे में इतना कुछ बता दिया है तो उससे मेरी मुलाकात भी करवा दें, मैं भी देखूं कि जिन कैसे होते हैं। मेरी बात पर पहले तो वो मुस्कुराए, फिर बोले, अगर तुम उसे असल शक्ल और सूरत में देखोगे तो बेहोश हो जाओगे, लेकिन मैं इसे कहता हूँ कि वो इंसानी शक्ल में आए ताकि तुम डरो ना। ये ठीक है तायाजान, मैंने जोश से खुश होते हुए कहा। दफातन तायाजान ने मुंह में कुछ पढ़ा और अगले ही लम्हे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। तायाजान ने बगैर पूछे कहा, अंदर आ जाओ। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और एक बहुत ही खूबसूरत मेरी ही उम्र का लड़का अंदर दाखिल हुआ। इसकी शक्ल और सूरत ऐसे थी जैसे 14वीं के चांद से मुशाबा हो। इसके बाल भी सुनहरे थे और इसने सफ़ेद शलवार कमीज पहनी हुई थी। अंदर दाखिल होते ही खादिम ने पहले तायाजान को सलाम किया और फिर मुझसे हाथ मिलाया और बोला, डरे तो नहीं दोस्त? नहीं तो। मैं जो खादिम की आमद महज एक ख्वाब व ख्याल तस्वर कर रहा था, इससे बाहर आया और बोला, नहीं तो। कुछ देर तो खादिम मुझसे बातें करता रहा, फिर तायाजान के इशारे पर वापस चला गया। खादिम के जाते ही मैंने तायाजान से पूछा, अब वो कहाँ गया है? तो वो बोले, बरगद के दरख्त पर, वही इसका ठिकाना है। आखिर में मैं जब तायाजान का शुक्रिया अदा करके जाने लगा तो वो बोले, समी बेटा अपना वादा याद रखना। तो मैं बोला, तायाजान क्या इस बात का मम्मा पापा और घर के दूसरे अफराद को भी नहीं पता? तो वो हंसते हुए बोले, बड़ों को तो खादिम का पता है, लेकिन बच्चों को इसलिए नहीं बताया कि कहीं वो डर ना जाएं। शादी के इख्तिताम पर जब हम वापस अपने घर जाने लगे तो मैंने तायाजान से एक मरतबा फिर दरख्वास्त की कि मैं खादिम से मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने इजाज़त दे दी। उस दिन भी खादिम मुझसे बहुत खुश उसलूबी से पेश आया। ऐसा लगता ही नहीं था जैसे वो आतिशी मखलूक हो। जब मैं खादिम से मिलकर रुखसत होने लगा तो मैंने कहा, मैं तुमसे दोबारा ज़रूर मुलाकात करूँगा। वो बोला, बेशक। फिर खादिम ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पलक झपकते हुए पहुँचा दूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हारे तायाजान और मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे इजाज़त नहीं दी। चंद महीने बाद रमज़ान मुबारक की 27वें रोज़े को मैं सुबह में रोज़ा रख कर सोया तो पापा ने मुझे उठा दिया और बोले, समी बेटा तुम्हारे तायाजान हमें छोड़कर दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं, हमें अभी उनके यहाँ जाना है। इसी वक्त हम फ़ौरन बाई एयर मुल्तान से कराची के लिए रवाना हो गए। तायाजान की तदफीन के वक़्त मैं बहुत ज़्यादा रोया और बार बार मुझे खादिम का भी ख्याल आ रहा था। मेरी नज़रें चारों तरफ, ख़ास तौर पर बरगद के दरख्त का भी तवाफ़ कर रही थी, लेकिन खादिम मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। तायाजान की तदफीन के अगले रोज़ मैं पापा के साथ उनकी कब्र पर गया तो उस वक़्त मेरा गम से बुरा हाल था और मेरी आंखों से ना रुकने वाला आंसुओं का सैलाब जारी था। दफतन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दे रहा हो। मैं समझा शायद पापा होंगे, क्योंकि इस वक़्त इनके और मेरे अलावा दूर दूर तक कोई ना था। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पापा मुझसे काफ़ी फासले पर खड़े हुए थे और इनके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। इसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हो ना हो ये खादिम ही है जिसने मुझे दिलासा दिया था। इस वक्त मैंने पापा से कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। जिस दिन हमें वापस आना था उससे एक रात पहले सोते हुए मैंने ख्वाब में देखा कि मैं सो रहा हूँ और कमरे में एक जानब अचानक तेज़ी से सफ़ेद रंग का गाढ़ा धुआं फैलता चला गया और फिर वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता एक ह्योले में तब्दील होता खादिम का रूप धार गया, जिस रूप में वो पहले तायाजान की ज़िंदगी में मुझसे मिल चुका था। वो बोझल बोझल कदमों से चलता हुआ मेरे पलंग पर आ बैठा जिस पर मैं सो रहा था और बोला, दोस्त, उस्ताद मोहतरम मुझे तन्हा छोड़कर दारे फ़ानी से कूच कर चुके हैं।
जिसका मुझे दिली सदमा है। मेरी तुम्हारे साथ ये आखिरी मुलाकात है, क्योंकि उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसके बाद तुम किसी से नहीं मिलोगे और जहाँ जाना चाहो चले जाना, लेकिन मैं अपने उस्ताद मोहतरम को छोड़कर नहीं जाऊँगा। बस मैंने भी इनकी तरह अपना ठिकाना तब्दील कर लिया है और ये बरगद का दरख्त छोड़कर कब्रिस्तान में एक दरख्त पर बसेरा कर लिया है। कल सुबह तुम चले जाओगे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम जहाँ भी रहो सुखी रहो। हाँ, अगर कभी मेरी याद आए या कभी कोई मुश्किल वक़्त आन पड़े तो मुझे याद कर लेना। इंशाअल्लाह वो काम हो जाएगा। खुदा हाफिज। इतना कहने के बाद खादिम बैठा बैठा पलंग से गायब हो गया और खादिम के गायब होते ही दफातन मेरी आंख खुल गई। इस वक्त मैं कमरे में वैसी ही मसूर कुन खुशबू महसूस कर रहा था जैसी खादिम से पहली 2 मुलाकातों में तयाजान की जिंदगी में महसूस कर चुका था। इससे मुझे 100% यकीन हो गया कि अभी जो कुछ मैंने सोते में देखा है वो सिर्फ ख्वाब ही नहीं बल्कि एक अटल हकीकत था कि वाकई खादिम यहाँ आया था और इसने मुझसे तीसरी और आखिरी मुलाकात की थी। जब हम वापस घर आए तो मैंने शुरू से लेकर आखिरी रात तक अपने साथ बीते वाकयात मम्मा पापा को बताए तो वो भी हैरान रह गए और बोले, हाँ बेटा, खादिम वाकई तुम्हारे तायाजान का शागिर्द था। आज इस वाक़े को कई साल बीत चुके हैं और जब भी मुझे तायाजान और खादिम की याद आती है तो मेरा दिल भर आता है। और हाँ, अगर कोई काम मुझसे ना हो रहा हो और मुश्किल पेश आए तो मैं खुदा के बाद खादिम को याद कर लेता हूँ और वो काम चुटकियों में हो जाता है और मेरा यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाता है कि वाकई आज भी खादिम हमारे नज़दीक यहीं कहीं मौजूद है। तो जी नाज़रीन, कैसे लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।